वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस स्कॉर्पियोज। ये आपकी जुलाई के प्रेडिक्शन और गाइडेंस का वीडियो है। और सबसे पहले हम आपकी प्रेडिक्शन करेंगे और उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। बट कई बार प्रेडिक्शन में भी गाइडेंस आ जाती है और गाइडेंस में भी प्रेडिक्शन आ जाता है, तो थोड़ा सा माइंडफुल रहिएगा। ऑल्सो उतना ही खुद पे लें जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। कोई मैसेज अगर आपको आपके लिए ट्रू नहीं लग रहा है तो उस मैसेज को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखने वाले हैं और मेरा इंटेंशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैल्यू मिल सके। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैसेज आपसे रिलेट करे, बट कुछ ना कुछ वैल्यू फॉर श्योर आपको मिलेगी। और इन सम केसेस आप पूरी रीडिंग से रिलेट करेंगे वर्ड टू वर्ड। ओके, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आपको इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिलती है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल का और दूसरा कार्ड है द एम्परर का। लिसन, कुछ यहाँ पे आप कर रहे हो। ओके, जुलाई में आप कुछ कर रहे हो जो आपके पैशन से रिलेटेड हो सकता है, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है। जो एनर्जी स्टार्टिंग में छोटा सा एक स्पार्क लेके आएगी आपकी लाइफ में। ओके, कई बार ये लर्निंग की एनर्जी भी होती है पेज ऑफ पेंटिकल, कि आप कुछ सीख रहे हो, आप कुछ लर्न कर रहे हो, आप कुछ सेमिनार ले रहे हो, आप किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, आप कहीं पे रिसर्च कर रहे हो। ओके, तो ऐसा कुछ आप जुलाई में कर रहे हो जो स्टार्टिंग में आपको बहुत ही छोटा सा लग सकता है कि ओके मैं ये चीज़ सीख रही हूँ, नॉट अ बिग डील, मेरा मन है तो मैं सीख रही हूँ, मेरा मन है तो मैं पढ़ रही हूँ। या फिर आप सोच रहे हो कि चलो ये चीज़ करके देख लेते हैं। तो कुछ चीज़ स्टार्टिंग में बहुत ही छोटी सी है, बट देन ये चीज़ आपको बहुत सारी हाइट्स तक लेके जा रही है। मतलब कि ये ऐसी चीज़ है कि कहीं से हमने इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई है, बट हम वो चीज़ कर रहे हैं, फिर हमें रियलाइज़ हो रहा है कि अरे इस चीज़ में तो बहुत पोटेंशियल है, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल द एम्परर बन रहा है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एम्परर बनने के लिए अगर आप लाइफ में किसी चीज़ में बहुत ही हाई लेवल तक जाना चाहते हो, किसी चीज़ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो करना चाहते हो, किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो डिटेल्स में ज़्यादा जाना इम्पॉर्टेंट है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, ये जुलाई के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज है, इसीलिए मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगी कि मैं क्या बोलना चाहती थी। फॉर से आपको स्टार्ट करना है बहुत ही बड़ा अपना बिजनेस, बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, टेक हाउ इट रेजोनेट्स। फॉर से आपको बहुत ही बड़ा बिजनेस अपना शुरू करना है, आपको बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है। ओके, अब उस बड़ी चीज़ तक जाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, जैसे टाइम मैनेजमेंट करना। ओके, जैसे एक्सेल बनानी आनी चाहिए, टैली आनी चाहिए। अब मैं आपको बस एग्जांपल दे रही हूँ। तो उस बड़े लेवल तक पहुँचने के लिए छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी हैं, और आप सीख भी रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली ये आपकी प्रेडिक्शन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बड़े लेवल पे जाने के लिए जुलाई में आप छोटे छोटे स्किल्स को सीख रहे हैं, और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। द एम्परर ये भी बता रहा है कि किसी चीज़, कोई चीज़ है जिसमें आप अपना बहुत ज़्यादा दिमाग और स्ट्रैटेजीज लगा रहे हैं जुलाई में। उसके बाद में यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लाइफ में जुलाई में आपको किसी चीज़ में सक्सेस भी मिलेगी। बहुत ही पावरफुल कार्ड है ये। 6 ऑफ वांड्स विक्ट्री, 6 ऑफ वांड्स सक्सेस, 6 ऑफ वांड्स कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में और लोग आपको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं आपके काम के लिए, या फिर लोग आपको प्रेज़ कर रहे हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, कम्युनिटी हो, आपकी कंट्री हो या सोशल मीडिया हो। और मुझे यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी चीज़ दिख रही है कि इवन दो आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, बट आपका फोकस कहीं और है। ये बहुत ही वियर्ड एनर्जी है। तो आप इवन दो अच्छा कर रहे हो लाइफ में, बट कुछ खालीपन, कुछ एम्प्टीनेस आप महसूस कर सकते हो जुलाई में। कुछ अच्छा हो रहा है, लोग आपको प्रेस कर रहे हैं ऑफिस में कहीं ना कहीं पे। ओके, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, आई नो, बट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। बट आपका जो फोकस है, जो आपका ध्यान है,
वो किसी ऐसी चीज़ पे है जो आपकी लाइफ में नहीं है, या फिर एक खालीपन क्रिएट कर रही है, एक एम्प्टीनेस क्रिएट कर रही है। तो थोड़ा सा आपको माइंडफुल रहना है कि कहीं जुलाई में ऐसा तो नहीं हो रहा कि लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही हैं, उन चीज़ों को हम चेरिश नहीं कर रहे हैं और हमारा दिमाग लाइफ में जो नहीं है उस पे है। ये बहुत ही सॉलिड एनर्जी है लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड की, ना शुक्रा होना जिसे बोलते हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप उस चीज़ में फॉल ना करें। जो चीज़ अभी अच्छी हो रही है लाइफ में, एटलीस्ट उसके लिए खुद पे प्राउड फील करें, उसको चेरिश करें। बाकी जो चीज़ की कमी है वो भी आगे जाके हो जाएगी। तो लाइफ के एक एरिया में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, दूसरे एरिया में थोड़ा सा लैक या खालीपन महसूस हो रहा है आपको जुलाई में। उसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और किंग ऑफ वांस की एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ वांस की एनर्जी। 7 ऑफ पेंटिकल अगेन फ्रूट्स ऑफ योर लेबर है कि किसी चीज़ में आपने मेहनत की है, अभी उस चीज़ में फ्रूट आने लग गए हैं। फॉर से कि आपने एक पेड़ लगाया था, उस पर पानी दी थी, खाद दिया था, उसको नर्चर किया था, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, उसका कुछ ना कुछ आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। और ये एक महीना आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होगा कि अगर आप बहुत टाइम से इंटरव्यूज़ दे रहे हो तो इसमें जुलाई में आपकी जॉब लग जाए या फिर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। मतलब जिस भी चीज़ पे आपने मेहनत की है उसके अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एक और प्रिडिक्शन इस कार्ड से निकल के आती है कि जिस भी चीज़ पे आप जुलाई में मेहनत करोगे उसका आउटकम आपको अच्छा मिलेगा। एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हार्वेस्ट की है। हार्वेस्ट कब होता है? जब हम खेती करते हैं, तो हम बहुत ही महीनों से खेती कर रहे हैं और उसके बाद जब फसल आ जाती है वो हार्वेस्ट होता है, राइट। तो आपकी लाइफ के किसी एस्पेक्ट का वही टाइम दिख रहा है और ये वो चीज़ है जो आपके पकड़ में है, जिसके लिए आप पैशनेट हो, जिसके लिए आप टैलेंटेड हो। तो इस एनर्जी का यूटिलाइज करिए। यहाँ पे बहुत ही हाई चांस है कि कोई पेमेंट अटकी हुई थी तो पेमेंट आपको मिल जाए। आप समझ रहे हो, हार्वेस्ट मतलब कुछ मिलना जिसके लिए हम पहले ही मेहनत ऑलरेडी कर चुके हैं। और उसके बाद में स्ट्रेंथ की एनर्जी है और 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। बहुत ही मेहनत लग रही आपको जुलाई में, ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है लाइफ में, बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। एनीवेज, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ये बता रहा है कि आप किसी के साथ मिल के कुछ काम कर रहे हो। यहाँ पे बहुत ही सॉलिड ग्रुप स्टडीज़ की एनर्जी है। अपनी फैमिली के साथ मिल के फैमिली के लिए कुछ काम करना, अपने कलीग्स के साथ मिलके किसी प्रोजेक्ट पे काम करना और ऐसी सब एनर्जी है। इवन तो आप अच्छा काम कर रहे हो बट आपके मन में पूरे टाइम ये आ रहा है कि मेरे साथ में थोड़ा सा इनजस्टिस होता है कि सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। लाइक ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो मदद नहीं करते हैं या फिर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाती है, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है। तो जो जिम्मेदारियाँ हैं आपकी, इवन दो लोग आपके साथ में हैं, कहने को लोग आपके साथ में हैं, बट जो आपकी ये ओवरऑल आपकी लाइफ भी हो सकती है कि जो लाइफ की जिम्मेदारियां हैं आपकी या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी चीज़ की, वो आपको कई बार थोड़ा सा वो कर देती है कि मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, मेरे साथ गलत क्यों होता है, हमेशा मुझे क्यों ये काम करना पड़ रहा है, जो मेरे साथ में लोग हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं। या फिर इवन दो लोग बोलने के लिए मुझे सपोर्ट कर रहे हैं पर कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। तो ये सारी फीलिंग आपको आ रही है लाइफ में कि सारे काम मुझे अकेले ही करने पड़ते हैं, सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। बट कीप गोइंग, इन सब चीज़ों में ज़्यादा पड़िए मत, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आप कर रहे हो वो आपको बेनिफिट कर रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है जो कि बहुत ही अच्छी एनर्जी है। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे ये भी बता रही है कि आप की लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं, बट कितना भी आप क्रिप कर रहे हो, कितना भी आप रो रहे हो, गा रहे हो, पर आप बहुत ही स्ट्रांगली उन सारे चैलेंजेस से निकल रहे हो। स्कॉर्पियोज, डोंट गेट मी रॉन्ग, यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इवन दो आप कई बार क्रिप करते हो, कई बार आपको बुरा लगता है, आपको रोना आता है, बट अल्टीमेटली यू हैव द स्ट्रेंथ कि आप उन चीज़ों को कर लेते हो, चाहे आप रोते हुए करो, बट यू हैव दैट। उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है और एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। स्कॉर्पियो, मैं आपको मतलब सच बता रही हूँ कि जब मैं आपकी कार्ड शफल कर रही थी तो एस ऑफ पेंटिकल बार बार जंप कर रहा था आपकी डेक में से और मुझे समझ में आ रहा था कि यस, एस ऑफ पेंटिकल आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। किंग ऑफ कप्स आपकी एनर्जी है और एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आया है। ट्रस्ट मी, ये मंथ ऐसा मंथ हो सकता है जहाँ पे आपको लिटरली कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए,
लिटरली कोई आपको कुछ अच्छा खासा कुछ गिफ्ट करे, कोई आपको कुछ स्पॉन्सर करे, तो लिटरली कोई ऑफ़र आप रिसीव कर रहे हो, या फिर कोई बड़ा गिफ्ट आप रिसीव कर रहे हो, या फिर कोई बड़ा सपोर्ट आप रिसीव कर रहे हो, तो ये एक हाईलाइट होगा आपके जुलाई के मंथ का। कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, और जिसको जो मिलने के बाद आपको बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है, तो कुछ मिलता हुआ भी दिख रहा है आपको। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ओह माय गॉड, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो ड्रीम्स है उनको पूरा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ेगा। अब ये इसके दो एस्पेक्ट हैं इन दोनों कार्ड्स के। पहली चीज़ तो ये है कि आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने के लिए मुझे अपने घर पे लड़ना पड़ेगा, मेरे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, या फिर ऐसी कुछ फीलिंग है। या तो दूसरी चीज़ ऐसी है कि आप ये सोच रहे हो कि जो मेरा ड्रीम है, जो चीज़ मैं पाना चाहती हूँ, उसमें कंपटीशन बहुत है। तो आपको ये लग सकता है कि कंपटीशन बहुत है लाइफ में, या फिर मुझे जो चाहिए उसके लिए कंपटीशन बहुत है, जिस चीज़ को मैं चेस कर रही हूँ उसको बहुत सारे लोग चेस कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली दोनों सिनारियो में से कोई भी सिनारियो हो, बट यस थोड़ा सा फाइट है यहाँ पे। जो चीज़ आप पाना चाहते हो उसमें थोड़ी सी फाइट है, बट यहाँ पे आपकी जो स्ट्रेंथ है, यहाँ पे हम स्ट्रेंथ देखें, किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी देखें, आप में वो है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो ना कि किसी काम, अच्छा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि किसी काम में मेहनत बहुत है, कंपटीशन बहुत है, मेरे पेरेंट्स को मनाना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, ये कुछ भी चीज़ हो पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप ये चीज़ कर लोगे। तो एक पॉइंट पे भी मत समझना कि जस्ट बिकॉज किसी चीज़ को करने के लिए स्ट्रगल है तो मैं कर नहीं पाऊंगा या कर नहीं पाऊंगी। एंड आई थिंक 50% ऑफ द स्कॉर्पियो को ऑलरेडी पता है कि हाँ चीज़ें मेरे लिए थोड़ी सी टफ हो सकती हैं, बट आई कैन डू दिस, क्योंकि ऑलरेडी आप इस बहुत ही फायर एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो जुलाई में, जहाँ पे आपको लग रहा है मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब यहाँ पर है, यहाँ पे लोगों की लड़ाई हो रही है, दो लायन है जो आपस में लड़ रहे हैं, आप इक्वली पावरफुल हो, क्योंकि आप यहाँ पे अपने लायन के साथ बैठे हो, आप इक्वली पावरफुल हो। अब अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी आप XYZ कर रहे हो, तो अपना कॉन्फिडेंस कम मत करना, क्योंकि आप इक्वली पावरफुल हो किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। तो एक सेंस ऑफ कंपटीशन दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो करना है उसके लिए मेहनत बहुत है। तो आप थोड़ा सा अगेन हार्ड वर्क से या फिर कंपटीशन से थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इतने सारे पेंटिकल दिख रहे हैं इस बार आपकी लाइफ में, तो मुझे लग रहा है कि पैसों से रिलेटेड कुछ अच्छे टाइम आपके लिए आने वाले हैं। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे कोई अनएक्सपेक्टेड हेल्प आपको मिल रही है पैसों से रिलेटेड या तो करियर से रिलेटेड। तो देयर इज़ अ चांस कि कोई पर्सन है जो आपको हेल्प कर दे, इवन दो आप मोस्टली चीज़ें अकेले ही कर रहे हो लाइफ में, बट कहीं से अनएक्सपेक्टेड हेल्प आपको मिल सकती है, या तो पैसों की हेल्प या फिर पैसे बनाने के लिए हेल्प। तो मतलब करियर में आपको हेल्प मिल सकती है या लिटरली पैसों में आपको हेल्प मिल सकती है। उसके बाद नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई पास्ट का पर्सन है या पास्ट की कोई सिचुएशन है जो पास्ट से ही चली आ रही है, उसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या फिर उसमें थोड़े से आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि कोई पास्ट का पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ रहा है, और हमेशा इसको रोमांटिक लाइफ से रिलेट मत करिएगा। कोई पास्ट का पर्सन वापस आ रहा है, कोई फ्रेंडशिप हो सकता है कि वापस आ रही हो, कोई ऑफ़र जो पहले मिला था फिर चला गया था वो वापस आ रहा हो, पहले कोई अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती थी बीच में चली गई है वो आ रहा हो। तो पास्ट आपका रिटर्न आ रहा है, बट जब ये पास्ट आपका रिटर्न वापस से आ रहा है तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है और फ्यूरियस लग रहा है कि अरे ये फ्रेंड, इससे तो मेरा झगड़ा हुआ था, ये वापस मुझे कॉल क्यों कर रहा है, ऐसी फीलिंग आ सकती है। या फिर अरे ये कंपनी तो मैंने छोड़ दी थी, ये लोग वापस से मुझे क्यों बुला रहे हैं, तो यहाँ पे वो पास्ट की एनर्जी वापस आना और आपका थोड़ा सा फ्यूरियस फील करना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। समवट आपके पास्ट से रिलेटेड चीज़ें जुलाई में होते हुए दिख रही हैं। ओके, उसके बाद में पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और द मैजिशियन की एनर्जी है। आप किसी चीज़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो
और जुलाई में आप किसी चीज़ को मैनिपुलेट कर लोगे और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। अब ये एनर्जी को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। जुलाई में आप कुछ कर रहे हो जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है, पर वो मैनिपुलेशन से रिलेटेड है, या तो मैनिपुलेशन नहीं, आपका दिमाग भी बोल सकते हैं। लाइक आप माइंड गेम्स खेल रहे हो और ये माइंड गेम्स आपके लिए अच्छे साबित हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ कुछ गलत करोगे, बट आप अपने दिमाग का, अपने इंटेलेक्ट का, अपनी एनर्जीज़ का, अपनी चार्म का यूज़ करके या तो अबंडेंस को गेन कर रहे हो, या तो पैसों को गेन कर रहे हो, या कुछ ना कुछ आप कर रहे हो। यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, बट आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कॉर्पियन एनर्जी में दिख रहे हो। आप ट्रू स्कॉर्पियन एनर्जी में दिख रहे हो, क्योंकि स्कॉर्पियंस बहुत ज़्यादा डीप होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भी होते हैं। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अपने पूरे इंटेलेक्ट का यूज़ करके कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, और कुछ मतलब आप ना रियलिटी को बेंड कर रहे हो, आप एनर्जीज़ को बेंड कर रहे हो अपनी खुद की पावर से। आर यू गेटिंग मी? नहीं, मुझे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, इवन दो ये चीज़ आपके पास आना इतना आसान नहीं था, बट आप कुछ मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। और अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, तो उस प्रॉब्लम से आप निकल पा रहे हो खुद के मास्टर माइंड से। अगर आप समझ गए तो समझ गए, नहीं तो समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट आपका इंटेलेक्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा है कि आप किसी चीज़ को पालो। एक और चीज़ मुझे ये भी समझ में आ रही है कि आप किसी चीज़ को चेस कर रहे हो। आई डोंट नो कि ये कोई पर्सन है, ये कोई सक्सेस है, आपकी चेजिंग की एनर्जी दिख रही है, बट आप चेज़ ऐसे नहीं कर रहे हो कि आप किसी चीज़ के पीछे पड़ रहे हो या डेस्परेट हो रहे हो। ये चेज़ एनर्जेटिक चेज़ दिख रहा है कि आप एनर्जी से किसी को चेस कर रहे हो, अपने चार्म से चेस कर रहे हो। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। जुलाई मिड में या जुलाई एंड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होते हुए दिख रही है। देयर इज़ अ चांस कि आप एक ओवर थिंकिंग के लूप में चले जाएं। स्कॉर्पियो, प्रॉब्लम ये है ना कि जब चीज़ें अच्छी भी चल रही होती है ना, एटलीस्ट जुलाई में, मुझे नहीं पता कि ऐसा हमेशा होता है कि नहीं, बट एटलीस्ट जुलाई में जब चीज़ें अच्छी भी चल रही होती है ना, तो यू हैव दैट टेंडेंसी कि कई बार जब चीज़ें अच्छी भी चल रही होती हैं तो आप कुछ ना कुछ लैक को पकड़ लेते हो और उसके बारे में ओवर थिंकिंग करने लगते हो कि हाँ ठीक है, लाइफ नॉर्मल चल रही है, न्यूट्रल चल रही है, या फिर हाँ मेरा करियर अच्छा चल रहा है, या मेरी पर्सनल लाइफ अच्छी चल रही है, या फिर मेरी फ्रेंडशिप अच्छी, कुछ ना कुछ तो अच्छा है, ये तो मैं आपको बता सकती हूँ एटलीस्ट जुलाई में। बट देन यू हैव दिस टेंडेंसी कि आप बहुत ही जल्दी वापस से लैक पे फोकस करने लगते हो, तो फिर ओवर थिंकिंग आ जाती है कि पर इस चीज़ का क्या, पर ये तो कमी है, खालीपन महसूस हो रहा है लाइफ में। तो यहाँ पे अगेन आपकी इमोशंस जो हैं वो ऑल ओवर द प्लेस दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जुलाई की स्टार्टिंग आप ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी से कर रहे हो, स्ट्रेंथ बहुत है, कॉन्फिडेंस बहुत है, बट देन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आप ओवर थिंकिंग करके अपनी ही स्ट्रेंथ को कम कर देते हो, अपनी ही एनर्जी को कम कर देते हो। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ की शुरुआत तो आपने बहुत अच्छी की हो, क्योंकि आप मास्टरमाइंड दिख रहे हो, आप एनर्जीज़ को मैनिपुलेट कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट देन उसी चीज़ में थोड़े दिन बाद आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाए। यू ऑल्सो हैव टू चेक दिस कि आपकी एनर्जीज कॉन्स्टेंट है या नहीं किसी चीज़ को करने के लिए। आप आर यू गेटिंग मी? जैसे हमने कुछ काम शुरू किया, स्टार्टिंग में तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस है, हमने बहुत अच्छे से वो चीज़ करना शुरू की, पर ज़रा सा कुछ हुआ तो हम एकदम ही नेगेटिव हो गए। तो ज़रा सा कुछ हुआ तो उसके चक्कर में जो अपनी प्रोग्रेस है उसको ख़त्म मत करना। अच्छा, इसका मैं क्लासिक एग्जांपल आपको देती हूँ। आई डोंट नो कि मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं, क्योंकि कई बार जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में होता है पर वर्ड्स में लाना मुश्किल होता है, स्पेशली जब रीडिंग डीप होती जाती है और प्रोफाउंड होती जाती है। तो अभी फॉर से कि आपने कोई रूटीन शुरू किया जिसमें आपने सोचा कि मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठूँगी और पढ़ाई करूँगी। ओके, आपने पूरी जी जान लगा दी, 1 हफ्ते तक आप रोज़ सुबह 5 बजे उठे और आपने अपनी पढ़ाई की। और 6th डे क्या हुआ कि आपका अपने किसी फ्रेंड से या किसी से थोड़ा सा झगड़ा हो गया, और नेक्स्ट डे से आप इतने इमोशनली उसमें बह गए चीज़ में कि नेक्स्ट डे से आपने सुबह उठना छोड़ दिया, और फिर आपका 10 दिन का गैप हो गया।
तो कुछ एक छोटी सी चीज़ की वजह से आप अपने बड़े बड़े काम छोड़ देते हैं आई थिंक, और ये चीज़ जुलाई में होते हुए दिख रही है। तो कोशिश करिएगा कि इससे बच के रह सके, क्योंकि आपके प्रेडिक्शन में है कि आप अच्छे जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो, पर ज़रा सा कुछ हुआ और आपने सब कुछ अपनी प्रोग्रेस को लूज़ कर दिया। और क्योंकि ये प्रेडिक्शन है हमें पहले से मिल चुकी है, तो ये आपके लिए हेड्सअप भी है कि ऐसा आपको नहीं करना है स्कॉर्पियोज। उसके बाद में 4 ऑफ कप्स है। ओहो, यहाँ तो बहुत ही अच्छा टाइम, एक बहुत ही अच्छा टाइम भी आते हुए दिख रहा है इस महीने, जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने हस्बैंड, वाइफ, किसी ना किसी के साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और इमोशनली बहुत ही अमेजिंग फील कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, इसको चेरिश करिएगा। तो कुछ सेलिब्रेट हो रहा है या फिर आप मिल रहे हैं किसी से और आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। वॉट एल्स इज़ गोइंग ऑन जुलाई में, और क्या हो रहा है? थोड़ा सा आपकी रीडिंग बीच बीच में डीप जा रही है एंड आई कांट हेल्प इट। कभी कभी मैसेजेस डीप आने लगते हैं एंड आई कांट हेल्प इट। मैं पूरी कोशिश करती हूँ समझाने की आपको। 8 ऑफ कप्स, द लवर्स। ओके, मूव ऑन करने, ये मूव ऑन मैसेज इतना ज़्यादा क्लीशे हो चुका है बट आई कांट हेल्प इट। यहाँ पे यूनिवर्स आपको किसी चीज़ से मूव ऑन करने के लिए बोल रहे हैं। जो चीज़ आपको डिसअपॉइंट कर रही है वहाँ से अपना फोकस हटाएं और उस चीज़ की तरफ लगाएं जो चीज़ आप सच में पाना चाहते हैं। बहुत ही, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये हर एक इंसान जो इस पृथ्वी पे है उसके लिए मैसेज है कि जो चीज़ सर्व नहीं कर रही है वहाँ से फोकस हटाएं और उस चीज़ पे फोकस लगाएं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। अपने फोकस को लूज़ मत करिए। 10 ऑफ वांड्स एंड द मैजिशियन। आई लव दिस। जितनी चीज़ें, हाँ, हार्ड वर्क मत करिए, स्मार्ट वर्क करिए। और जो लोग इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं वही इसको खुद पे लें, क्योंकि हर कोई अलग अलग फेज़ में है अपनी लाइफ के। हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। इसका मतलब ये नहीं है, मैं इसीलिए आपको 10 बार बोलती हूँ क्योंकि आप मेरे मैसेज को गलत वे में ले लोगे तो भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपको हार्ड वर्क करने के लिए मना कर रहे हैं, बट स्मार्ट वर्क ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या फिर अगर हार्ड वर्क आप कर भी रहे हैं तो उसको स्मार्टली मैनेज करें। और यहाँ पे एक बहुत ही प्रोफाउंड मैसेज है जो मुझे पता है कि हर कोई नहीं समझेगा, पर यहाँ पे टेंशन लेने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आप मैनिफेस्ट करें। आपका मैनिफेस्टेशन ज़्यादा आपको हेल्प करेगा लाइफ में ग्रो करने के लिए, रैदर देन आपका हार्ड वर्क और स्ट्रेस। तो अगर हम ऐसी एनर्जीज़ में हैं कि यार ये भी करना है, वो भी करना है, बहुत काम है, बहुत काम है, जो कि पहले भी मैंने देखा था कि कई बार आप बर्डन फील करते हो कि लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है या फिर मुझे काम बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करना इम्पॉर्टेंट है। स्मार्ट वर्क करें, एनर्जेटिकली मैनिफेस्ट करें चीज़ों को, अफर्मेशंस बोलिए, प्रेयर्स करिए, मेडिटेशन करिए, तो आपकी काम ना काफ़ी ज़्यादा आसानी से होने लगेंगे। स्पेशली अगर आपकी लाइफ बहुत ही समय से स्टक है, आप कोई भी एक्शन ले रहे हो पर लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, तो मैनिफेस्टेशन पे फोकस करें। मैनिफेस्टेशन इज़ योर सुपर पावर। तो हर चीज़ को एक्शन लेके करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें मैनिफेस्टेशन से भी होती है। और ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताती हूँ कि आई डोंट नो आप बिलीव करेंगे कि नहीं, पर ये 100% सच है। अगर आपका किसी से ब्रेकअप हो रहा है या फिर अगर आपका किसी से झगड़ा हो रहा है या अगर आपका आपके बॉस से झगड़ा हो रहा है, आपके पर्सन से झगड़ा हो रहा है, आपकी लव लाइफ में झगड़ा हो रहा है और आप चाहते हो कि वो पर्सन आपको समझे, अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन आपसे बात करे, अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन आपको वैल्यू करे या फिर रिस्पेक्ट करे, उसमें भी आपको उनकी तरफ एक्शन लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी खुद की एनर्जीज़ को चेंज करना। क्योंकि जब आप खुश रहने लग जाओगे, अपनी रिस्पेक्ट करने लग जाओगे, आपके अंदर सेल्फ लव आएगा, आप जैसे भी हो, जैसे भी दिखते हो, जैसे भी बातें करते हो, कितने सक्सेसफुल हो लाइफ में नहीं हो, अगर आप अपने आप को वर्दी समझने लगोगे कि नहीं, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, और आप अपनी ही लाइफ में अपने आप में खुश रहने लगोगे, तो वो सारे लोग लौट के आपके पास आने लगेंगे और हर एक रिलेशनशिप्स आपके सुधरने लगेंगे। तो इसमें हमने क्या किया, हमने जाके कोशिश नहीं की कि वो चीज़ सुधरे, हमने अपने आप की एनर्जीज़ को चेंज किया और ऑटोमेटिकली सब चीज़ सुधरने लग गया।
और ये लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में अप्लाई होता है। इट्स लाइक कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो पहले आप हंसते हो, फिर आपकी हंसी उस मिरर में वो रिफ्लेक्शन में दिखती है। ऐसे ही मैनिफेस्टेशन भी होता है कि पहले बाहरी दुनिया नहीं बदलेगी, पहले हम खुद बदलेंगे, और जब हम खुद बदलेंगे तो बाहरी दुनिया अपने आप बदलने लगेगी बिना कुछ किए। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, जहाँ पे एक तरफ 10 ऑफ वांस है और एक तरफ मैजिशियन है। मतलब एक तरफ स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, बहुत ज़्यादा चिंता करना, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना, ओवर बर्डन फील करना, ये भी है वो भी है, स्ट्रगल फील करना लाइफ में। तो आपका दिमाग सोच सोच के थक गया है, या फिर आप एक्शन ले लेके थक गए हो, पर ये चीज़ हो नहीं पा रही है। तो आपको क्या करना है, इस एनर्जी को छोड़ देना है और अपनी मैजिशियन की एनर्जी में आना है। मैजिशियन मतलब कि अपने आप की एनर्जीज चेंज करना है। कैसे हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा ग्रेटफुल रह सकते हैं लाइफ में, कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, कैसे खुद को वर्दी, यकीन दिलाएं खुद को कि मुझे कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस यूनिवर्स का एक अंश हूँ। क्योंकि आप वो जो डिवाइन लाइट है, उस लाइट में से निकली हुई एक लाइट आपकी सोल है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है वर्दी बनने के लिए। बिकॉज जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो, उसका रीज़न ये है कि आप खुद को वर्दी नहीं समझते हो। कहीं ना कहीं मन में आते कि यार इट्स टू गुड टू बी ट्रू, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं ऐसी दिखती नहीं हूँ, मेरी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये जो खुद के बारे में ऐसी हम चीज़ें सोचते हैं ना, उसकी वजह से कई बार मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट रूल ये है कि खुद को वर्दी समझो कि मैं काबिल हूँ, मुझे कोई सुपरस्टार दिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसी हूँ मैं काबिल हूँ, क्योंकि मैं डिवाइन लाइट हूँ। मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है वर्दी बनने के लिए। मैं यहाँ पे पैदा हुई हूँ, मतलब कि मैं ऑटोमेटिकली वर्दी हूँ। तो पहले तो ये चीज़ समझे कि आप लाइफ के जिस भी फेज़ में हो, जो भी कमियां हैं आप में, जो भी इम्परफेक्शंस है, जो भी परफेक्शंस है, आपको एक सेकेंड भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको खुश रहने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा बनना पड़ेगा लोगों का अटेंशन लेने के लिए, आपको प्यार ढूंढने के लिए कुछ अच्छा बनना पड़ेगा। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल ये है, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ क्योंकि ये कोर बिलीफ आपकी पूरी लाइफ को डिज़ाइन करता है। जो भी होता है ना, अगर आप लेजीनेस भी दिखाते हो ना, तो उसका भी कोर बिलीफ ये है कि आपको अंदर से लगता है कि आप वर्दी नहीं हो, आपको अंदर से लगता है कि मैं कर नहीं पाऊंगी, आई एम नॉट गुड इनफ। इसीलिए आप लेजीनेस भी इसीलिए दिखाते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन भी इसीलिए दिखाते हो, क्योंकि अंदर से कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं ये कर नहीं पाऊंगी, मैं ये अचीव नहीं कर पाऊंगी, मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट रूल है कि अपने बिलीफ को चेंज करिए। जैसे कि फॉर से आप लव लाइफ में चाहते हो कि आपका बहुत ही एक अच्छा सा पार्टनर हो, जो बहुत ही लविंग हो, बहुत ही केयरिंग हो, आपका नेचर और उस पर्सन का नेचर आपस में मैच करता हो और कंपैटिबल हो आप दोनों एक दूसरे के साथ में। बट देन कई बार हम ये सोचते रखते हैं कि यार अभी मुझे कौन मिलेगा, मैं पढ़ लिख के कोई बहुत बड़ी इंसान बन जाती हूँ, मैं इतने पैसे कमाने लगती हूँ, फिर शायद मुझे लोग अटेंशन देंगे, मुझे ऐसा दिखना पड़ेगा, मुझे ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, मुझे ऐसा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, तब शायद लोग मुझे अटेंशन देंगे। बट ये सब चीज़ें 100% फॉल्स हैं। आप ये यकीन नहीं मानोगे कि आप कोई भी इंसान हो, चाहे आप कितने भी पैसे कमाते हो, और ये मैं लड़कों के लिए भी बोल रही हूँ कि आप नो मैटर आप कितने पैसे कमाते हो, जिस दिन आप रिगार्डलेस ऑफ अनकंडीशनली खुद को वर्दी समझने लगोगे, नो मैटर मैं कितने पैसे कमाती हूँ या कमाता हूँ, वो जो एक सही इंसान होगा वो ये समझेगा कि मेरा ऑथेंटिक सेल्फ क्या है और मैं वर्दी हूँ। तो रिगार्डलेस ऑफ कहाँ हो आप लाइफ में, आप वर्दी हो। सबसे पहले ये अपने अंदर चीज़ को डाल लो। उसके बाद में सेकंड स्टेप इज़ फॉलो योर ब्लिस, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर एक्साइटमेंट। कोई बड़ी चीज़ के होने का वेट मत करो कि कल कुछ बड़ा हो जाएगा लाइफ में तब मैं खुश रहूँगी। ये अगेन आप अपनी लाइफ को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। ये जो खूबसूरत लाइफ यूनिवर्स ने दी उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। जहाँ हो जैसे हो वहाँ पे आसपास जो भी देखो, आपका एक्साइटमेंट कहाँ है। आपके वाइब्रेशन को रेस करने का, मैनिफेस्ट करने का सबसे आसान तरीका, सबसे सिंपल तरीका, फॉलो योर ब्लिस,
फॉलो योर एक्साइटमेंट, फॉलो योर पैशन। तो चलो 4 घंटे दिन भर में आप वो काम कर रहे हो जो काम आपको करना पसंद नहीं है, चलो 5 घंटे कर रहे हो, बट बाकी के समय उन लोगों से बातें करो, फ्रेंड से बातें करो, थोड़ा हंसी मजाक करो उन लोगों के साथ में, अपने पैशन को फॉलो करो। कुकिंग करना पसंद है तो कुकिंग करो, जिम जाना पसंद है तो जिम जाओ, नेचर को एंजॉय करो, फ्लावर्स को देखो, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे आपको अच्छा फील होता रहे। अच्छा फील होने का वाइब्रेशन, सक्सेस, अबंडेंस, जो भी दुनिया में आपको चीज़ चाहिए उसका वाइब्रेशन सेम है। पैशन का वाइब्रेशन, अबंडेंस का वाइब्रेशन सेम है। तो फॉलो योर ब्लिस, फॉलो योर एडवेंचर, इम्पल्सेस, पैशन, ये सब करो। तो जैसे जैसे आप खुद को चेंज करोगे ना, तो इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, ये बोझ लेके नहीं घूमना पड़ेगा। आपकी एनर्जीज अपने आप अच्छी चीज़ों को आपकी लाइफ में लेके आएंगी, आसान हो जाएगा। इवन दो आप एक्शन लोगे तो भी आसान हो जाएगा, हर चीज़ को पाना आसान हो जाएगा। तो बाहरी दुनिया को कंट्रोल करना छोड़ के अगर हम खुद को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, खुद को चेंज करना शुरू कर दे, तो बाहरी दुनिया चेंज होने लग जाएगी। ट्राई दिस फॉर 30 days, आप मिरेकल्स होते हुए देखोगे। बस 30 दिन में आपको रियलाइज़ हो जाएगा। और फिर कंप्लेन नहीं करना है, फिर अपनी नेगेटिव स्टोरीज लोगों को नहीं सुनानी, बार बार खुद से ये नहीं बोलना है कि ऐसा है वैसा है। यू नो, आपको एक अफर्मेशन बताती हूँ, चलो सिंपल सी चीज़ डिस्कस करते हैं। मुझे लग रहा है कि अब मुझे मैनिफेस्टेशन के वीडियोस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जिस चीज़ ने मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा पॉजिटिव चेंज लाया है, मैं उसको अब अपने अंदर नहीं रख सकती। मेरा मन करता है मैं सबको पकड़ पकड़ के बताऊँ कि भाई ऐसा कर लो। तो एक सिंपल अफर्मेशन बताती हूँ जिसमें हमें डीप में जाना भी नहीं पड़ेगा, टाइम भी कम लगेगा, और मैं आपको बता भी दूंगी। अपना नाम बोलो। जैसे मेरा नाम क्या है, अनामिका पांडे, ओके। नाउ यू नो माई नेम। तो अपना नाम बोलो कि आई एम अनामिका पांडे एंड ओनली गुड थिंग्स हैपन टू मी। मेरा नाम अनामिका पांडे है और मेरे साथ सिर्फ अच्छी चीज़ें होती है। ज़ोर ज़ोर से बोलो, दिन भर में 100 बार बोलो, और एक्साइटमेंट फील करो। मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, हमेशा अच्छा होता है, हमेशा अच्छा होता है। यूनिवर्स में डालो ये चीज़ और देखना फिर धीरे धीरे करके चीज़ें चेंज होने लगेगी। तो यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट मैजिशियन। अब मुझे ये मैसेज भी समझ में आ रहा है कि आपको ना ये सीखना है, ये क्यूरोसिटी को फॉलो करना है कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, क्योंकि सिर्फ हार्ड वर्क के बलबूते पे कोई चीज़ पाना आसान नहीं है। हार्ड वर्क के साथ में एनर्जीज़ को चेंज करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो प्लीज़ अपने मैनिफेस्टेशंस पे फोकस करें, अपनी एनर्जीज़ को चेंज करने पे फोकस करें। कोई इंसान आके लड़ रहा है, हमें ट्रिगर कर रहा है, तो हमें अब उसको नहीं बदलना है, हमें उस इंसान को नहीं समझाना है, हमें खुद को बदलना है, जिससे कि वो इंसान अपने आप हमारे पास आए। पहले आईना नहीं बदलता है, पहले हम बदलते हैं, फिर आईना उसको रिफ्लेक्ट करता है, ओके। चलिए, अब कुछ और प्रेडिक्शन लेने हैं मुझे, और काफ़ी सारी गाइडेंस आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, बट हम कुछ और प्रेडिक्शन लेंगे बिकॉज यूनिवर्स हमें गाइड कर रहे हैं कि हमें ये वाली डेक उठानी है। वॉट इज़ गोइंग ऑन, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। सेल्फ डिल्यूजन, जब सेल्फ डिल्यूजन अच्छा होता है तो बहुत ही अच्छा होता है, जब सेल्फ डिल्यूजन ख़राब होता है तो सब कुछ ख़राब हो जाता है। ये सेल्फ डिल्यूजन की जो एनर्जी है, ये आपके 9 ऑफ ओके 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 हाँ, ये 9 ऑफ सॉर्ड्स जैसी है सेल्फ डिल्यूजन की एनर्जी। जब कुछ इतना बुरा भी नहीं होता है लाइफ में और हम बुरा सोचने लगते हैं, और जब पास्ट में हो सकता है कि हमारे साथ गलत हुआ हो, बुरा हुआ हो, बट हम फ्यूचर को भी एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगते हैं। सेल्फ डिल्यूजन मतलब कि जो बातें सच नहीं हैं उनको सच मानने लगना, उनके कारण घबराना और ये सारी चीज़ें करना। मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम चल रही है और मैं उस प्रॉब्लम को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी कुछ दिनों से, और सोचो मुझे इतना नॉलेज है फिर भी मैं परेशान थी। तो बहुत मुश्किल होता है यार खुद को बदलना और रीप्रोग्राम करना, बट जस्ट कीप गोइंग। तो मुझे अचानक से सेल्फ अवेयरनेस आई कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने ये सोचा कि अगर ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में लिखी हुई है तो मैं आज से परेशान नहीं होंगी। जिस दिन ये प्रॉब्लम एक्चुअल में आएगी उस दिन मैं रो लूँगी, उस दिन मैं परेशान होंगी, बट आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम ऑन दिस। तो सेल्फ डिल्यूजन क्या होता है कि कोई चीज़ हुई नहीं है बट पहले से ही उसके लिए टेंशन लेना शुरू कर दी, नेगेटिव थिंकिंग शुरू कर दी उस चीज़ को लेके। तो थोड़ा सा डिल्यूजन से
डुलुलु से बाहर निकले। और देखिए, जब डुलुलु पॉजिटिव होता है ना, तो दुनिया और इंटरनेट चाहे कुछ भी बोले, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम उसका आता है। तो डिल्यूजन चाहिए ना, तो पॉजिटिव डिल्यूजन रखें, क्योंकि पॉजिटिव डिल्यूजन मतलब पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेके आएगा आपकी लाइफ में। सो यस, उसके बाद में है अनसेटल्ड टाइम, नीड टू प्लान अहेड। यहाँ पे आपको लाइफ में प्लानिंग करना इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली जुलाई में आपका एक रूटीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रूटीन बनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कब सो के उठ रहे हो, आप टाइम पे खाना खा रहे हो कि नहीं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या आप किसी गोल पे काम कर रहे हो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर आप यूनिवर्स बस चाहते हैं कि आप अपनी बॉडी का ध्यान रखो, नरिश करो, जिससे कि आप में एनर्जी बनी रहे प्रॉपर। बट यहाँ पे प्लानिंग, रूटीन और इन सब की, सोना टाइम पे, इन सब की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है जुलाई में। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। अब यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म, यहाँ पे यूनिवर्स का अगेन मैसेज है आपके लिए कि हो सकता है कि कोई आपको किसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करे, बट वैलिड क्रिटिसिज्म जो है वो आपको लेना है। वो आपकी वैलिड क्रिटिसिज्म आपकी लाइफ को सुधार सकते हैं। तो फॉर से ऐसा हो रहा है कि आप कुछ काम कर रहे हो और कोई आपको आके टोक रहा है, तो हो सकता है कि वो इंसान टोक रहा है तो उसकी बाद में कोई सच्चाई हो। तो अगर कोई क्रिटिसिज्म देता है तो उसमें कुछ वैलिडिटी होती है, तो उसको एक्सेप्ट करिए। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, आप किसी प्रॉब्लम को सक्सेसफुली ओवरकम कर रहे हो जुलाई में, तो कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो रही है। व्हाट एल्स वी हैव, ओके, कोई फ्रेंड है या फिर कोई लवर है जो डिसअपॉइंट करते हुए दिख रहा है आपको। और ओके, बहुत ज़्यादा डर बहुत दिख रहा है, डीप डाउन आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर है। और ये डर तभी जाएगा जब आप खुद को वर्दी समझोगे और पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करोगे अपनी लाइफ में, आप फेथ रखोगे यूनिवर्स पे, अपने आप पे, तो ये डर धीरे धीरे सबसाइड होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेस का लेवल है, डर का लेवल है, वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है आपकी लाइफ में। और जब ये चीज़ ज़्यादा होने लगती है तो ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है कि अब इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा फियर बेस्ड एनर्जी में हैं, आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, स्ट्रेस होता है, ओवर थिंकिंग होती है, तो दिस इज़ हाई टाइम कि आपको एक समझदार इंसान की तरह उसको चेंज करने के लिए कुछ करना पड़ेगा स्कॉर्पियोज। ओके, तो मेडिटेशन करिए या फिर अफर्मेशन करिए, ग्रैटिट्यूड करिए। आपको ऑलरेडी पता तो है, अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हो कुछ समय से, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, सारे टूल्स आपको दिए हुए हैं इस चैनल पे। तो प्लीज़ वर्क ऑन दैट। हमें चीज़ों को वर्स्ट होने तक का वेट नहीं करना है कि हमारी मेंटल हेल्थ वर्स्ट हो जाए। अभी जहाँ पर हो वहीं पे चीज़ों को और एक वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे फियर से कैसे निकलना है वो डिस्कस करेंगे। विक्ट्री इन सम एंडेवर, लाइफ में किसी चीज़ में आपकी जीत हो रही है, किसी चीज़ में आपकी विक्ट्री होते हुए दिख रही है, तो ये एक और अच्छी प्रिडिक्शन है आपके लिए जो कि सपोर्ट कर रही है दूसरी प्रिडिक्शन को। यहाँ पे भी किसी चीज़ में विक्ट्री आपको मिलते हुए दिख रही थी, तो कुछ ना कुछ तो आपके फेवर में होगा। शॉर्ट जर्नी, कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, कोई परेशानी, प्रॉब्लम अगेन, और वो परेशानी या प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा छोटा था, बट आप उसको अपने दिमाग में आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़ा बना रहे थे। अगेन एक कार्ड ऐसा आया है कि किसी प्रॉब्लम से आप निकल रहे हैं जो आपको दिमाग में बहुत ही ज़्यादा बड़ी लग रही थी। और उसके बाद है नवंबर। आई डोंट नो नवंबर का कार्ड क्यों आया है, बट नवंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हो सकता है जो काम अभी आप करना शुरू कर रहे हो या फिर जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो फाइनली पूरे तरीके से नवंबर में मैनिफेस्ट हो। लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, किसी ना किसी इंसान से आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है, केयर मिलने वाला है और अफेक्शन मिलने वाला है, चाहे वो यूनिवर्स हो, आपकी फैमिली हो, आपके लाइफ पार्टनर हो, आपके फ्रेंड्स हो, तो प्यार आपको भर भर के मिल रहा है। प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करिएगा। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, एकदम 8 ऑफ कप्स जैसा ही मैसेज है कि अब वक्त आ गया है स्कॉर्पियोज कहीं से निकलने का। ओके, तो अब समय आ गया है किसी सिचुएशन को पीछे छोड़ने का या फिर किसी सिचुएशन से निकलने का। इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो जुलाई में 2 में से एक चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके फाइनेंसेस, पैसे अच्छे आए आपकी लाइफ में, फाइनेंशियल ग्रोथ हो, या तो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। और उसके बाद है फाइनेंशियल पिंच। यहाँ पे
बजटिंग करना इम्पॉर्टेंट है और अपने पैसों को सही जगह पे लगाना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में अनाउंसमेंट, कुछ अनाउंसमेंट आपको सुनने को मिलेगा जुलाई में, कोई कुछ अनाउंस कर रहा है, कोई न्यूज़ आपको मिलेगी। ओके, कुछ अनाउंसमेंट मिलेगा। और कुछ प्रेडिक्शन या मैसेजेस देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से स्कॉर्पियोज। विशेस कम ट्रू, ड्रीम्स फुलफिल्ड, अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपकी ड्रीम्स पूरे होंगे, आपकी विशेस पूरी होगी और आपकी लाइफ में एक बहुत ही मैजिकल टाइम आएगा। और ये जो चीज़ यूनिवर्स आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। जब भी आप घबराएं, जब भी आप परेशान फील करें, जब भी आपको टेंशन हो, तो ये याद रखिएगा कि मुझे मैसेज मिला था कि मेरी विशेस पूरी होंगी, मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे और मेरी लाइफ में एक बहुत ही फुलफिलिंग और मैजिकल टाइम आएगा। तो आई थिंक ये एक चीज़ है जो यूनिवर्स आपको याद रखवाना चाहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो फियर के बारे में, डर के बारे में बात किया था, तो थोड़ा सा फेथ रखिएगा। मैनेज योर रिसोर्सेज वाइसली, अचीव अ बैलेंस इन। ओके, अगेन एक कार्ड आया है जहाँ पे हमें ये है कि आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी पैसे चाहिए, आपको मिलेंगे। उन पैसों को प्रॉपरली मैनेज करें और अच्छी जगह पे यूज़ करें। तो कुछ ना कुछ पैसे मिलते हुए दिख रहे हैं, उन पैसों का सही इस्तेमाल करें, अच्छी जगह पे यूज़ करें, वहाँ पे यूज़ करें जहाँ पे आपको लग रहा है कि पैसे मुझे लगाने चाहिए। अब ये सब लोगों के लिए अलग अलग है, बट इसीलिए मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ। लेट गो, सी आई लव डूइंग टैरो रीडिंग्स स्कॉर्पियो, एंड लिटरली अगर आप टैरो रीडिंग्स पे ट्रस्ट करते हो, टैरो रीडिंग्स पे नहीं, किसी भी ऐसे मीडियम पे ट्रस्ट करते हो जहाँ से यूनिवर्स आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो लिटरली आपको मैसेजेस मिलेंगे। क्योंकि हमने बिलीफ सिस्टम के बारे में इतनी सारी बातें की, और यहाँ पे क्या कार्ड आ रहा है, कार्ड में क्या लिखा हुआ है, लेट गो ऑफ बिलीफ सिस्टम दैट नो लॉन्गर वर्क फॉर यू। जो पुराने जो भी बिलीफ सिस्टम से थे, अब उनको छोड़ दो। जैसे फेलियर के बिलीफ सिस्टम के, मैं हमेशा फेल हो जाती हूँ, तो हाँ पास्ट में हुए होंगे आप, बट अब उनको छोड़ दो बिलीफ सिस्टम को। मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ, उस बिलीफ सिस्टम को छोड़ दो। अब मेरी लाइफ हमेशा ख़राब ही चलेगी, इस बिलीफ सिस्टम को छोड़ दो। मुझे कोई प्यार नहीं करता, इस बिलीफ सिस्टम को छोड़ दो। ये सब चीज़ें ना अब आउटडेटेड हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं। अब ये आपको किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करेंगी आपकी नई ज़िंदगी में, आपकी आने वाली ज़िंदगी में। तो यहाँ पे क्या है, एन इम्पॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग इवेंट। आपकी लाइफ में कोई बहुत ही बड़ा लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा या फिर कोई बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी, पर उसके लिए आपको अपने बिलीफ सिस्टम से बाहर आना पड़ेगा। रोज़ खुद से बोलो कि मैं जो हूँ, जैसे भी हूँ, मैं इनफ हूँ, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं काबिल हूँ सारी ब्लेसिंग्स के और सारे मिराकल्स के। I am who I am and I am enough. I am who I am and that is enough. मैं जो हूँ, मैं जैसी हूँ, वो काफ़ी है मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स और मिराकल्स लाने के लिए, और लव लाने के लिए, अच्छे लोग लाने के लिए। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं काबिल हूँ कि मैं रिसीव कर पाऊँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मुझे कुछ अलग बनने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी लाइफ में खुशियाँ आएँ। तो और यहाँ पे अच्छा एक और सेंटेंस लिखा है, अ सिचुएशन दैट लीड्स टू सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़। ऐसी कुछ सिचुएशंस खड़ी हो रही हैं आपकी लाइफ में जो स्टार्टिंग में तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों हो रही है, बट जैसे जैसे आप उस सिचुएशन में जाओगे, वो सिचुएशंस आपको अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जाएंगी। तो इट्स लाइक चेन ऑफ इवेंट्स। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई, नहीं, एक दिन कुछ इवेंट होगा, फिर उससे रिलेटेड कुछ इवेंट होगा, फिर उससे रिलेटेड कुछ इवेंट होगा, और फिर आप अपॉर्चुनिटी की तरफ पहुंचोगे। ओके, द ग्रेस एंड इनर स्ट्रेंथ नीडेड टू ओवरकम चैलेंजेस। ये एक ऐसा समय है स्कॉर्पियो जहाँ पे आपको अपनी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। डू रिमेंबर दिस। ये एक ऐसा समय है आपकी लाइफ का जहाँ पे आपको अपनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, किसी और को आपकी ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा समय है जहाँ पे आपको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो
यहाँ पे क्योंकि मैंने स्ट्रेंथ यहाँ पे भी देखा था, आपके लिए स्ट्रेंथ में रहना इज़ एवरीथिंग। छोटी छोटी चीज़ों से घबराना नहीं है आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, स्पेशली इमोशनली भी। इमोशनली खुद को मैच्योर बनाए, स्ट्रॉन्ग बनाए, इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है अभी। छोटी छोटी बातों से सैड हो गए, घबरा गए, रोना आने लग गया, नहीं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। द ग्रेस एंड इनर स्ट्रेंथ नीडेड टू ओवरकम चैलेंजेस, उस ग्रेस की ज़रूरत है कि कोई लाइफ में प्रॉब्लम आए तो ग्रेसफुली अपने ऊपर भरोसा रख के उसको हैंडल करें और चैलेंजेस को ओवरकम करें। द पावर ऑफ काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस, और यहाँ पे काइंडनेस की भी ज़रूरत है, माफ़ी देने की भी ज़रूरत है। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है। टाइम टू एम्ब्रेस हाउ वंडरफुल यू आर, ये समय आ गया है अगेन कि आप एम्ब्रेस करें कि आप कितने अमेजिंग हो, कितने वंडरफुल हो। और मेरे ख्याल से ये एक आपकी लाइफ का ऐसा भी टाइम है स्कॉर्पियो जहाँ पे आपकी इंडिविजुअलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप क्या हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ऑथेंटिसिटी क्या है, आप में कितना ग्रेस है, कितनी फॉरगिवनेस है। मतलब ये जो टाइम आपकी लाइफ का दिख रहा है ना, ये बहुत ही आपका पर्सनल अफेयर दिख रहा है, आपके साथ में रिलेशनशिप। और मुझे लग रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग लाइफ में थोड़ा सा अकेला फील कर रहे हो, तो ये अकेलापन भी यूनिवर्स ने आपको इसीलिए दिया है कि आप खुद को पहचान सको, खुद की स्ट्रेंथ को पहचान सको, बिकॉज अक्सर ऐसी जर्नी में ऐसा होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हैव पेशेंस, डोंट वरी। यूनिवर्स ने दो कार्ड हमें दिए हैं आपको बस कन्विंस करने के लिए कि भैया इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। हैव पेशेंस एंड डोंट वरी, पेशेंस रखिए और चिंता मत करिए। टेक टाइम टू रेस्ट एंड प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स। अच्छा, ये दोबारा से मैसेज आया कि प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। रूटीन क्या रहेगा, गोल्स क्या हैं, इस महीने क्या करना है, अगले महीने क्या करना है, प्लानिंग बनाना, स्ट्रेटेजाइज करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, अपना टाइम और एनर्जी उन चीज़ों पे लगाएं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है ब्रिंग फन इनटू एवरीथिंग यू डू। इस बारे में भी हम बात कर चुके हैं। डोंट टेक लाइफ सीरियसली। मेरी मेंटोर हैं, मेरे गार्जियन एंजल्स हैं, वो मुझे हमेशा बार बार ये याद दिलाते हैं कि नथिंग सीरियस इज़ गोइंग ऑन। कुछ इतना सीरियस लाइफ में नहीं चल रहा है, सारी प्रोसेस को एंजॉय करो, हैव फन, मस्ती करो थोड़ी सी। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बर्डन है, बहुत सारी चीज़ों, मल्टीटास्किंग करनी पड़ी है, जगल करना पड़ रहा है, लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट पे फोकस चल रहा है अभी। बट यूनिवर्स आपको ये रिमाइंड करा रहे हैं कि जो भी आप करो मस्ती से करो। पता है कभी कभी ऐसा होता है ना, इसका क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपके लिए मेडिटेशन करती हूँ, प्रेयर्स करती हूँ, अपने रूम को क्लेंस करती हूँ, इस एरिया को क्लेंस करती हूँ, बहुत सारी प्रोसेस जाती है। उस प्रोसेस में कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि यार मेरा मन नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि आपका अगर स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है तो फिर ऐसा लगता है। फिर मुझे यूनिवर्स याद दिलाते हैं कि हाउ मच आई लव डूइंग योर टैरो रीडिंग्स। फिर मुझे अचानक से याद आता है कि मुझे जो काम करना है अपना 100% दे के करना है। जब तक मैं यहाँ बैठी हूँ, जब तक मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, मेरी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और आपकी रीडिंग इंपॉर्टेंट है। और जब आप ऐसे पैशनेट फील करने लगते हो ना, अंदर से थोड़ा सा लेके आना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि 100% नेचुरली हमेशा चीज़ें नहीं निकलती कि नेचुरली मैं सुबह एकदम रेनबोज और सनशाइन है और मैं गाना गाते गाते उठ रही हूँ। कभी कभी डाउन डेज भी होते हैं, पर उन डाउन डेज में खुद को थोड़ा सा पुश करना पड़ता है कि खुश रहो, एक्साइटेड रहो। कितनी अमेजिंग सी चीज़ है कि मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ। इट्स सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग कि मुझे लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आई एम सो ग्रेटफुल कि आप इतने सारे लोग हो जो इस चैनल पे आते हो, रीडिंग को देखते हो और आप सपोर्ट करते हो। ये कितना प्यारा रिलेशन है आपका और मेरा। तो मैं ऐसी चीज़ें खुद को याद दिलाती हूँ। तो ऐसी लाइफ में आपको भी चीज़ें याद दिलानी कि हर चीज़ों को बर्डन से मत करो। पढ़ाई करनी है तो उस एक्साइटमेंट के साथ करो कि यार मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये एग्ज़ाम देने को मिल रहा है। कितना मज़ा आएगा जब ये एग्ज़ाम निकल जाएगा, और अगर नहीं भी निकला तो क्या होगा, नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब कि जो कर रहे हो ना प्रेजेंट मोमेंट में रह के उसको एंजॉय करके करो। खाना बनाना पड़ रहा है, खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेके आओ, थोड़ा सा फन लेके आओ। आर यू गेटिंग मी? कि कई बार सारे काम में वो फन नहीं मिलता है, बट आप फन इज समथिंग जो आप कल्टिवेट कर सकते हो। गुड फीलिंग इज समथिंग कि आप कल्टिवेट कर सकते हो। खुश रहने के लिए कुछ भी
खुश रहने के लिए कोई रीज़न की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारा डिफ़ॉल्ट वाइब्रेशन ही लव एंड लाइट है, डिफ़ॉल्ट वाइब्रेशन ही हैप्पीनेस है, बट हम अपने थॉट से खुद को पुश कर करके नेगेटिव कर लेते हैं। तो ट्राई डूइंग दिस कि हर चीज़ में खुशी ढूंढो, हर चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में सोचो कि आज मैं ये जॉब कर रही हूँ, मुझे ये जॉब कितनी भी नापसंद है, बट यार इस जॉब करके मुझे पैसे मिल रहे हैं, मुझे सैलरी मिल रही है और इतनी भी बुरी जगह नहीं है ये। तो जितना भी कोई अगर बुरी जगह में भी रहना पड़ रहा है तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे फोकस करो तो आपको अच्छा लगने लगेगा लाइफ में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि एक्साइटमेंट और फन ये कल्टिवेट करने पे होता है। अगर आप सोचोगे कि नेचुरली एक दिन आप सुबह उठोगे और आपका मूड अच्छा रहेगा, तो हाँ ऐसा कभी कभी हो सकता है और बहुत बार भी हो सकता है, बट जब नहीं हो रहा है तो क्या, तो कल्टिवेट करते हैं, कुछ चीज़ें कल्टिवेट करते हैं। कई बार तो हम खुद अपने पैशन को भूल जाते हैं। 4 दिन पहले मुझे अच्छा लगता था ये चीज़ करना, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ओवरऑल वाइब्रेशन ही हमने डाउन कर लिया। अब तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आजकल कुछ अच्छा नहीं लग रहा। दिस इज़ वॉट डिप्रेशन इज़, राइट? कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पहले तो मुझे ये चीज़ करना अच्छा लगता था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उस टाइम कल्टिवेट करिए। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो थोड़ा सा फ़न लाइए, ख़राब चीज़ों में भी फ़न लाइए। ऑफिस जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर आज मैं ऑफिस जाऊंगी एकदम अच्छे मूड से, और जितने भी लोग मुझे आके ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, मुझे परेशान करने की कोशिश करेंगे, मैं मन में सोचूंगी कि ये इंसान कितना क्यूट है, ये भी यूनिवर्स की क्रिएशन है, और ये कितना नासमझ है, ये कितना नासमझ है कि इसको पता ही नहीं है कि ये कितनी मेरे साथ गलत चीज़ें कर रहा है, मुझे हर्ट कर रहा है और मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, पर ये है तो यूनिवर्स का क्रिएशन ही यार, कितना क्यूट है। अच्छे बन के जाओ, अच्छे से जाओ। तो ऐसे मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप वो हैप्पीनेस को कल्टिवेट कर सकते हो, ट्राई करो, आप कर सकते हो, ट्रस्ट मी आप कर सकते हो। ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, क्योंकि मैं ये करती हूँ। मुझे जो भी लोग, मेरे को ऐसा लगता है ना अंदर से, हे भगवान इस इंसान को मैं 1 सेकंड के लिए भी झेल नहीं सकती हूँ। बट मैंने रियलाइज़ किया कि फिर यार ऐसे तो लोग आपकी खुशी को कंट्रोल कर रहे हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं है वही आपकी खुशी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो मैं बस ऐसे ही देखती हूँ, मैं जब भी किसी ऐसे इंसान को देखती हूँ जो मुझे पसंद नहीं है, तो सोचती हूँ यार ये कितना क्यूट है यार, इसको पता भी नहीं है कि ये क्या गलत गलत बातें कर रहा है, इसको पता भी नहीं है कि ये लोगों को हर्ट कर रहा है, ये कितना नासमझ है, ये कितना बच्चों के जैसा इस इंसान का दिमाग है कि इसको पता ही नहीं है कि लोगों के साथ क्या गलत कर रहा है। कितना अनअवेयर इंसान है यार, इसके लिए मुझे प्रे करना चाहिए। और मैंने अपने अंदर ये नैरेटिव बना लिया कि यूनिवर्स का हर एक क्रिएशन क्यूट है, तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ ये इंसान बहुत क्यूट है, जो स्पेशली मुझे ट्रिगर करता है। तो कुछ करिए, ये सब चीज़ें, ये स्टेट ऑफ माइंड को अचीव करने के लिए। सो आई नो कि कुछ लोगों को मेरी बातें पूरी पूरी सेंसलेस लग सकती है, बट आई ट्राइड माई बेस्ट ये लाइन समझाने के लिए कि ब्रिंग फन इनटू एवरीथिंग यू डू। जो भी आप कर रहे हो उसमें फ़न लाने की कोशिश करो। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग स्कॉर्पियोज। और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़, अच्छा एक चीज़ और है कि अगर आपने एंड तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ कमेंट में एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा, जिससे मुझे समझ में आए कि कौन कौन से लोग हैं जो एंड तक वीडियोस देखते हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट, आई होप आपको वैल्यू मिली होगी, एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।